भूभाग है वो अभी तक राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था, उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ हैं उसको नियमित पुलिस में करेंगे और उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं राजस्व पुलिस की भूमिका पर जारी सियासत पर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का क्या कुछ कहना है, सुन पाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि राजस्व पुलिस के कारण थोड़ा देरी तो हुई है, लेकिन जिस तरह से तत्परता के साथ रेगुलर पुलिस ने काम किया है और मैं इसमें कोई शक की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। और जिस तरह से सारे जितने अभियुक्त हैं वो जेल के अंदर चले गए हैं और जितने भी पहलू हैं उन पे जांच हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस समय जो जांच चल रही है वो बिल्कुल अच्छी है और सही दिशा में चल रही है। तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में छत के रास्ते घर में प्रवेश कर डकैतों ने ज्वेलर्स के घर में डकैती का प्रयास किया। तो इस दौरान उन्होंने ज्वेलर्स और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। शोर होने पर डकैत फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने डकैतों की तलाश भी जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ट्रांजिट कैंप 3 पानी डैम रोड निवासी राहुल वर्मा की घर में ही माया ज्वेलर्स नाम से दुकान है। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि धारदार असलहों से लैस बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। जांच की जा रही है और उसके लिए आसपास के जो सीसीटीवी में हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने राजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीतने का दावा भी किया है। हरिद्वार के अंदर अनेकों विकास खंडों में निर्विरोध चुनाव जीतेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि वहां की जनता ने वहां के जनप्रतिनिधियों पे पूरी तरह विकास के लिए एक दबाव बनाया हुआ है। उसके ही रिजल्ट है, बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सारे बीडीसी मेंबर आ रहे हैं और ऐसा मुझे महसूस होता है कि वहां की जनता के प्रभाव से, वहां की जनता के दबाव से लोग दलों को नहीं देख रहे हैं, विकास को देख। और अब चमोली से बड़ी खबर, जहां अंकिता हत्याकांड पर सियासत तेज। तो विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर उठाए सवाल। पुलकित आर्य के पिता की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की है। विनोद आर्य की जल्द हो गिरफ्तारी। तो बता दें कि राजेंद्र भंडारी की तरफ से बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करते हुए गिरफ्तारी की मांग। विनोद आर्य जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो आरोपियों को फांसी की सजा की मांग भी उन्होंने की। पुलकित आर्य के कारनामे आज से नहीं, कई समय से उस रिजॉर्ट के अंदर चल रहे थे, परंतु सत्ता की आड़ में किसी ने उधर नजर नहीं दी। सब में पहले तो पुलकित आर्य के पिताजी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे ने उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इसकी फास्ट ट्रैक पर कोर्ट में सुनवाई हो, जितनी जल्दी हो सकता है, और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो वहीं पौड़ी में बद्रीनाथ राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में गिर गई। तो स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना श्रीनगर पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुट गया है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो वहीं टिहरी बांध में फ्लोटिंग हट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झील में गंदगी फैलाने का मामला। तो अब जिलाधिकारी ने मामले की बिठाई जांच। झील पर बने फ्लोटिंग हट्स का किचन बंद किया गया। अगले 3 दिन के लिए बंद हुआ किचन। झील में पहुंचती थी फ्लोटिंग हट्स के सीवर प्लांट की गंदगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो फ्लोटिंग हट्स को लेकर टिहरी बांध में अब ये बड़ी खबर, जहां झील में गंदगी फैलाने के मामले में कार्रवाई हुई है। उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच यहां पर बिठाई है। झील पर बने फ्लोटिंग
हट्स का किचन बंद किया गया है। तो अगले 3 दिन के लिए किचन बंद यहाँ पर रहेगा। तो झील में फ्लोटिंग हट्स के सीवर प्लांट की जो गंदगी है वो पहुंचती थी, जिससे झील की जो गंदगी है वो बढ़ते नजर आ रही थी और इसी को लेकर अब जिलाधिकारी की तरफ से मामले की जांच बिठाई गई है। साथ ही अगले जो 3 दिन है ये फ्लोटिंग हट्स का जो किचन है वो बंद रहेगा। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं फ्लोटिंग हट्स की। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी के सैकड़ों फोन रिकवर किए और उनके मालिकों को सौंप दिया। तो रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने 184 और उनके मालिकों को वापस जो फोन है वो लौटा दिए हैं। रास्ते से ही गिरा था। मैं पीठू बैग में रखी थी, तो वो आधी चेन बंद थी आधी खुली थी, वो बैटरी रिक्शा में ही गिरा था। तो ये मेरा अभी 2 सितंबर में खोया था, तो मेरे को बहुत जल्दी मिला है। उसके लिए सबको धन्यवाद। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जल्दी मतलब ये सबके फोन उनको रिटर्न कराए हैं, मतलब बहुत अच्छा है। कई लोगों के मोबाइल समय समय पर खोते रहते हैं और पुलिस उनको रिकवर भी करती रहती है। तो इस बीच पिछले कुछ महीनों में जो मोबाइल्स रिकवर हुए थे, हमने आज एक साथ उनको, उनके जो ओनर्स हैं, ये प्लान किया कि उनको सौंपे जाएं और ये इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। कुल इस बीच 184 मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जिनकी मूल्य करीब 30 लाख रुपए के आसपास इनका मूल्य है। और इनमें कई ऐसे इनके ओनर्स हैं जो कि आज यहाँ पर उपस्थित थे, इनको ये मोबाइल्स दिए गए और ये बड़ा अच्छा है कि इनके चेहरों पर एक खुशी मिली। और अब देहरादून से बड़ी खबर, पुलिस को चकमा देकर कोर्ट पहुंचा बॉबी कटारिया। तो यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने कोर्ट में सरेंडर किया है। देहरादून की सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। तो दिल्ली से आए वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचा बॉबी कटारिया। तो बता दें कि एसीजेएम 2 कोर्ट में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया। सड़क पर नशेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। उत्तराखंड की सड़कों पर खुलेआम नशेबाजी की थी, जिसके बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देने के बाद वो कोर्ट पहुंचा। तो बता दें कि दिल्ली से आए वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचा था बॉबी कटारिया। तो सड़क पर नशेबाजी का जो वीडियो था वो उसका वायरल हुआ था। कल हमने एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसमें जज साहब ने स्टेटस रिपोर्ट आज के लिए कॉल की थी और स्टेटस रिपोर्ट में चूंकि इसमें सारे ऑफेंसेस जो इन्वॉल्व्ड हैं वो सारे बेलेबल इन नेचर हैं, तो इसलिए जो हमने दलीलें दी और प्रोसिक्यूशन साइड से भी जो आर्गुमेंट्स हुए, उसके बाद जज साहब ने हमें बेल ग्रांट करने का फैसला किया। और अब चमोली से बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की बैठक। तो बैठक में ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ट्रैकिंग नीति, सुरक्षा, स्वास्थ्य पर भी चर्चा हुई है। तो 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ये बड़ी बैठक। चमोली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जिला प्रशासन की ये बैठक कई मायनों में काफी अहम रही। बैठक में ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों को लेकर जहां चर्चा हुई, तो साथ ही ट्रैकिंग नीति, सुरक्षा, स्वास्थ्य पर भी चर्चा की गई है। तो 4 धाम यात्रा को लेकर ये जिला प्रशासन की बैठक के दौरान की तस्वीरें, जहां पर निर्देश आलाधिकारियों को जिलाधिकारी की तरफ से। तो 4 धाम यात्रा को लेकर ये बैठक कई मायनों में काफी अहम रही और किस तरह की व्यवस्था, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो या फिर जो ट्रैकिंग नीति है, सुरक्षा नीति है, उसको लेकर चर्चा इस बैठक में की गई। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।